व्हाट इज अ नेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में नेशनल प्रॉब्लम प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एन एनवायरनमेंट। ठीक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का याद रखिए। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब ये है माहौल के अंदर जो पोल्यूटर्स फैल चुके हैं वो इंडिविजुअल तौर पर, गवर्नमेंट के तौर पर, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर आपने अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को गंदा होने से बचाना है। अब वो कैसे बचाओगे, उसमें बायो आपकी क्या हेल्प करती है, वो हमारा टॉपिक है। आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहला कंसेप्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बेहतर परफॉर्म करेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर से बेहतर करेगी, तो आप मानते हैं। क्लियर है। सेकंड थिंग, वहाँ जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है वहीं पे आपके वो इन्वायरमेंट को भी तबाह कर रही है। क्लियर। अब वो वेस्ट जो इंडस्ट्री से बाहर निकलता है उस वेस्ट को कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है। और उसी सॉलिड लिक्विड गैस इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर वो टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक मैटेरियल्स मौजूद होते हैं जो कि कैंसर का बायस भी बनते हैं, आपकी स्किन डिजीज का बायस भी बनते हैं। अब हमारा काम क्या है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं जो कि आपके एयर पोल्यूशन का बायस बन रहे हैं, जो कि आपके वाटर पोल्यूशन का बायस बन रहे हैं, वो क्या काम करते हैं, वो आपके इन्वायरमेंट को तबाही का बायस बन रहे हैं। जैसा कि जो ऑटोमोबाइल होता है वहाँ से क्या निकलती है, लेड निकलते हैं, हैवी मेटल। इसी तरह जो कैंडीज होती हैं वहाँ से केमिकल्स निकलते हैं जो क्रोमियम है, ये हैवी मेटल है। अब ये लेड और क्रोमियम जब आपके इन्वायरमेंट में फैलेगा तो वो आपके इन्वायरमेंट के लिए खतरे का बायस बन सकता है। अब वही जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का बायस बनेगा, अब वही इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आज पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। मतलब अगर हम इसे कम ना कर सकें तो हमारे लिए इसी प्लानेट के ऊपर जो लाइफ है उसको सपोर्ट करना हमारे लिए प्रॉब्लम, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सबसे इस बात आता है कि व्हाट इज द नेशनल प्रॉब्लम ऑफ इन पाकिस्तान है, वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पाकिस्तान में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, रिवर्स के अंदर क्या हो रहा है। रिवर्स के अंदर जो पोल्यूटेड मटेरियल्स हैं, जो फैक्ट्री से टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलता है, इंडस्ट्री से टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलता है, वो सीधा कहाँ जाता है, रिवर्स के अंदर। इसी तरह जो ये इंडस्ट्री का या घरों का जो कूड़ा क्रिकेट है या जो वेस्ट मटेरियल है, सैलेज प्रोडक्ट है, वो कहाँ जाता है, दरिया के अंदर। अब दरिया में क्या रह रहे हैं, मछलियाँ रह रही हैं, वो उससे क्या होगा, फ्रेश वाटर जो इन्वायरमेंट है वो इलाका या वो जो एक्वाटिक लाइफ है वो क्या होगी, तबाह होगी, डिक्लाइन हो जाएगी। अब दूसरी बात, ये आपकी गाड़ी चलती है ना, सिर्फ गाड़ी में जलने से क्या निकलता है, लेड। वो लेड क्या करता है, एटमॉस्फेयर खराब कर देता है। और जब एटमॉस्फेयर खराब होगा ऑटोमेटिकली आपकी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का बायस करेगा और वो आपकी सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अब इसका हल क्या है, ये जो गाड़ी धुआं छोड़ती है ना, इसका हल ये है कि आप ऐसी बाइक से ऐसी कुछ तरतीब दें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो पेट्रोल फ्री चले। क्या करें, फ्री पेट्रोल टू रिड्यूस पोल्यूशन। अब सेकंड थिंग इज दैट बायो रेगुलेशन। हमें बायोलॉजी कैसे हेल्प करती है, इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो फैलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, हैवी मेटल है, टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल है, इससे बायोलॉजी हमारे लिए कैसे इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए बहुत उदार करती है। एक नाम है जिसका नाम है बायोरेगुलेशन। क्या होता है बेटा, ध्यान से, बायोरेगुलेशन का मतलब बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेगुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ इन्वायरमेंटल वेस्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वो इन्वायरमेंटल वेस्ट आपको पता है क्या हो सकते हैं, टॉक्सिक मटेरियल भी हो सकते हैं, कार्सिनोजेनिक मटेरियल भी हो सकते हैं, और हैवी मेटल जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का बायस बन रहे हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है बेटा एलजी। एलजी को हम, एलजी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम एलजी को यूज करते हुए हैवी मेटल को क्या कर लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट में हैवी मेटल्स खत्म हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का बायस जो हैवी मेटल बन रहे थे वो आप नहीं बनेंगे। अब आपको यही पोल्यूशन की वजह से जो हमारी स्पीशीज इंडेंजर हो चुकी हैं, इंडेंजर स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिनका मुस्तकबिल करीब के अंदर एक्सटिंक्ट होने का खतरा हो, विलुप्त। मतलब वो स्पीशीज
तो इस इन्वायरमेंट के में अगले आने वाले दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो उन स्पीशीज़ को इंडिजिनस स्पीशीज़ कहते हैं। अगर हमने उसको ख्याल ना रखा, अपने पोल्यूशन को कंट्रोल ना किया, तो वो स्पीशीज़ क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। जब एक्सटिंक्ट होगी तो हमारे लिए वो मुश्किल का सवाल बन सकती हैं और प्लानेट के ऊपर जो जिंदगी की स्पोर्ट है उससे मुतासर कर सकती है। ठीक है, तो बायोलॉजी हमारी प्रोटेक्शन के सर्विस में कितना इम्पोर्ट अदा करती है वो आती है।